at the outset, we take this opportunity to offer our profound greetings, felicitations, and good wishes to Mr. Arhan. Arhan Khan, who has, I should not say set up his office, because his office already existed there in Rahija, and with his unstinted sense of dedication and devotion and ceaseless commitment, he has expanded or he has escalated another office here. That is his glorious achievement. Let me switch over to Hindi और उर्दू also. तो people may. ये इनका रजिस्ट्रेशन का काम है और मैं खुद भी वकील हूँ, बहुत मामूली वकील हूँ. मैं तो बहुत मामूली आदमी. बैंक है. अभी रजिस्ट्रेशन में क्या रहता है, कन्वेंस डीड, और कन्वेंस डीड में क्या रहता है, जो टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, यू नो बेटर देन टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी या राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांसफर टू द बायर. क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है जिसको कन्वेंस डीड बोला जाता है. लोग आमतौर पे क्या समझते हैं मालूम है, कन्वेंस डीड का मतलब होता है सेल एग्रीमेंट या सेल डीड. ऐसा नहीं है. कन्वेंस डीड इज नॉट इक्वेटेड विद द सेल डीड. सेल डीड इज पार्ट ऑफ कन्वेंस डीड. कन्वेंस डीड में ये मॉर्गेज आता है, ये बहुत सारी बात, मॉर्गेज, बहुत सारी बातें आ जाती है. मॉर्गेज होता है या जिस तरीके से भी जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स है, गिफ्ट होता है, गिफ्ट डीड, ये सब कन्वेंस डीड में होता है. और ये जो रहता है, सुरेश भाई आप बैठो, सर का स्पीच सुनो, 2 मिनट बैठो. ये जो कन्वेंस डीड जो है उसका हिस्सा है, ये समझे. सेल डीड उसका हिस्सा है. सेल डीड में 2 पार्टीज होती है. और एक अहम बात बता दूं मैं, ये जो आपका एग्रीमेंट रहता है नॉन जुडिशियल पेपर्स होता है. सही है कि नहीं? सही है. क्या होता है मालूम है, जुडिशियल पेपर को कोर्ट के जो ऑर्डर्स रहते हैं वो जुडिशियल पेपर्स पे होते हैं, और अदर देन कोर्ट जो भी लिखा जाता है दैट इज नॉन. सही है ना? नॉन जुडिशियल पेपर्स पे होता है. ये नॉन जुडिशियल पेपर्स आप देखते, उसमें मेन अभी क्या है मालूम है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और रिस्क नहीं रहता है. अभी ये एरिया है. अब अरहान की वजह से मुझे कुछ बुमराह में बुलाया था, ये भी थे. ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है ये बिल्डर्स की वजह से हो रही है, जो रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं उनकी वजह से हो रही है. तो इसमें एक बात जो है, जो मोटी बात यह है, जब आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करते हैं, ये सेल डीड का मतलब क्या है कि टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी या राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी आर ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ द बायर. सही है नहीं है? इन फेवर ऑफ द बायर. उसमें बुनियादी मुद्दा क्या है? बुनियादी मुद्दा यह है कि एक ही चीज देखी जानी चाहिए कि टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस. है ना? बराबर. कोई इनकम्ब्रेंस जो है वो इनकम्ब्रेंस नहीं होना चाहिए. अगर वो कहीं मॉर्गेज हो रहा है तो आप देखो कि भाई मॉर्गेज का वो सब क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया. तो ये जो अलर्टनेस है ये लोग ही कर सकते हैं. आम आदमी के सब बस की बात नहीं है वो, कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंदर म्यूनिसिपलिटी के भी कुछ प्लान रहते हैं, कुछ लेआउट रहता है,
फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के कुछ वो रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट बता, लेआउट रहता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के रहते हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज से जो डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है। और क्या बता रहे तुम, रेवेन्यू अथॉरिटी से मिलता है, केडीएमसी से जो मिलता है उसका सेल डीड बनता है। हाँ, और सेल डीड के अलावा जो है आप जो पैसे जो भरते हैं गवर्नमेंट को, जो उसकी रिसीट भी लगाना पड़ती है। ये सारे रिक्वायरमेंट जो है कंप्लाई होने के बाद क्या होता है कि ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो मुझे एक दफा कल्याण कोर्ट में अचानक खड़ा किया गया। तो अभी कैसा है मालूम है, मैं पर्पजली आया क्योंकि मेरा कोई काम जो है वो कोई मोबाइल का यूनिवर्सिटी का कुछ था। यस, एक्सटेंसिवली कोऑपरेटेड। तो लॉ में जो दो चीजें हैं, एक कैसा है टेक्निकल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल मालूमात, वन नीड्स टू बी इक्विप्ड विद दैट टेक्निकल नो हाउ। हमारे एडवोकेट और एक सीनियर अरे आज बुला सर लॉ में क्या आ रहा है, आइए जनाब, आइए, वेलकम, आइए, बैठिए, हाँ बैठिए। यहाँ पे आइए। I will continue with that. सर कुछ स्पीच कर रहे हैं। No speech. I am an very ordinary person. हाँ, लॉ में अभी मैंने इनको जो है बताया कि I should not intend my talk, I should not prolong my talk. बात क्या होती मालूम है कि वकालत में I was a teacher, I taught in the college, I taught in the school. उसके बाद बेसिकली आई एम जर्नलिस्ट और एडवोकेट भी हूँ। क्या होता है लॉ में दो बातें रहती हैं, वन नीड्स टू बी इक्विप्ड विद द नॉलेज और रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ और विद द नो हाउ ऑफ द लॉ। ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगा। दूसरी बात क्या हो जाती है कि एक एडवोकेट को या गोइंग टू बी you blossom into a very prosperous advocate, you blossom into a very prosperous and very progressive and very what should I say a very good advocate, very efficient advocate. तो दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है कि सिर्फ लॉ की मालूमात जरूरी नहीं है, one needs to be competent enough to deal with the clients, to deal with the people. और अगर आपका नेचर कोऑपरेटिव है, अगर आप लोगों का मैं आया इसके लिए, नहीं तो अभी मेरे घर पे कोई बैठे हुए थे कुछ क्लाइंट्स, तो मैं छोड़ के आ गया। तो ये तबरेज किधर क्या है क्या? हाँ, उसने ही लाया था। तो क्या था मालूम है कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं ना, देयर इन लाइज योर सक्सेस, देयर इन लाइज योर सक्सेस। आप वो अंग्रेजी में बोलते हैं while promoting the interest of others you promote your own interest, while promoting the interest of others you promote your own interest। तो आप जो है लोगों के साथ इंसानियत से पेश आएंगे। और कोई भी बिजनेस जो है वो खिदमत है। अगर आप इंसानियत से पेश आ रहे हैं, लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं और लोगों के साथ आपका मेल जोल अच्छा है, ह्यूमिलिटी है, क्वालिटीज है आपके पास हेड एंड हार्ट की, तो यू आर गोइंग टू अचीव द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सक्सेस, यू आर गोइंग टू अचीव द ग्लोरियस सक्सेस। तो बिफोर आई कंक्लूड माय टॉक, मैं नो योर नेम, जमीन आज मसूद पेशीमा कहाँ कल्याण में अभी मेरा लड़का यासिर देखा है। तो अभी जमीर शेख भी हमारे हैं, तेरा नाम क्या है? मुजम्मिल खोत, मोइस खोत है। अभी आपका नाम तो अरहान है और लोग हैं, हाँ, अर्शियान मोजम भाई, सुरेश और तबरेज और वसीम का। तो ये सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये जो है आज का ये बहुत कामयाब रहा और इंशाल्लाह जो है इनको और बेटा और इंशाल्लाह जो है और कामयाबी मिलेगी और इनकी वजह से एरिया की भी तौसी होगी, एरिया का भी डेवलपमेंट होगा, एरिया का भी विकास होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बातचीत खत्म करता हूँ।
एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूँ। और